गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग कृष्णा नदी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फिर देखो हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और हम लोग देखेंगे कि कृष्णा नदी पर कौन से इम्पोर्टेंट बांध हैं और कौन सी नदियाँ हैं आकर मिली हुई हैं कृष्णा नदी में, ठीक है। और देखो, कृष्णा नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कृष्णा नदी गंगा और गोदावरी के बाद भारत की तीसरी लंबी नदी है, ठीक है। यानी गंगा और गोदावरी के बाद कौन सी तीसरी लंबी नदी है? तो कृष्णा नदी है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है अपने आप में कि गंगा और गोदावरी के बाद भारत की तीसरी लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी है, याद रखना, ठीक है। फिर है कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर है कृष्णा की लंबाई, याद रखना। फिर तीसरा पॉइंट है कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर श्रृंखला से निकलती है और आंध्र प्रदेश के हंसला देवी गांव में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। यानी ये कृष्णा नदी किस गांव से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हंसला देवी गांव है, वहां से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है, याद रखना। फिर देखो, यहाँ चौथा पॉइंट है कृष्णा नदी का जल प्रवाह 1642 वर्ग मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है कृष्णा का? तो 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। फिर 6 नंबर पे देखो, कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से होकर बहती है। यानी क्वेश्चन बनेगा कि कृष्णा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो याद रखना, 4 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों से होकर बहती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो 7 नंबर पे, यानी मैंने पहले लिख दी हैं नदियाँ, फिर आप याद कर लो, ठीक है। यानी कृष्णा की सहायक नदियाँ एरला नदी, भीमा नदी, मूसी नदी, डिंडी नदी, पलेरू नदी, मुनेरू नदी, तुंगभद्रा नदी, घाट प्रभा नदी, माल प्रभा नदी, पंचगंगा नदी, बरना नदी, कोयना नदी आदि नदियां हैं, ठीक है। अभी देखो हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे तभी याद हो जाएगा आपको। देखो, फिर बाद में है पंचगंगा नदी। पंचगंगा नदी है, ये 5 नदियों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पंचगंगा नदी है, ठीक है। देखो, पंचगंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो कुंभी नदी है, तुलसी नदी है, भोगवा नदी है, कसारी नदी है, सरस्वती नदी है, याद रखना, ठीक है। फिर देखो 9 नंबर का पॉइंट है कि कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है, चारों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी बांध है, सबसे पहले कोयना बांध है, फिर दूसरा है तुंगभद्रा बांध, तीसरा है श्री सेलम बांध, चौथा है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, चारों बांध याद रखना। अब देखो हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और देखो कहाँ से किस तरह से कौन सा बांध और कौन सी नदी आकर मिली है। देखो, सबसे पहले इसका उद्गम है महाबलेश्वर श्रृंखला, यानी सतारा महाराष्ट्र से है, ठीक है, याद रखना। देखो, सबसे पहले हम लोग ऊपर की नदियां पढ़ेंगे, ठीक है, पहले नदियां पढ़ लेते हैं फिर बाद में बांध पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसमें एरला नदी मिली हुई है, कृष्णा की सहायक नदी है एरला नदी। फिर दूसरी देखो भीमा नदी है, ठीक है, और तीसरी देखो डिंडी नदी है, चौथी देखो मूसी नदी है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है, ठीक है। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो हैदराबाद है, याद रखना। फिर देखो पलेरू नदी है, फिर देखो मुनेरू नदी है, सभी याद रखना। अब हम लोग नीचे आते हैं, नीचे वाली नदियाँ पढ़ते हैं। देखो इधर से, यहाँ देखो तुंगभद्रा नदी, ठीक है, अभी बांध हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखो, तुंगभद्रा नदी 2 नदियों के मिलने से तुंगभद्रा नदी बनी है। सबसे पहले देखो ऊपर जो है
तुंग नदी है, ठीक है। नीचे भद्रा नदी है। जब तुंग और भद्रा दोनों मिल गई तभी इसका नाम हो गया तुंगभद्रा नदी, ठीक है। फिर आगे देखो घाटप्रभा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। फिर देखो मालप्रभा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। फिर देखो पंचगंगा नदी। पंचगंगा नदी में मैंने आपको बताया था कि 5 नदियां मिली हुई हैं तभी ये पंचगंगा नदी है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें सरस्वती नदी मिली है, दूसरी कसारी नदी मिली हुई है, तीसरी है भोगावती नदी, चौथी है तुलसी नदी और पांचवी है कुंभी नदी, ठीक है। जब ये पांचों नदियां मिली हैं तो आगे बन गई पंचगंगा, और पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखना। फिर आगे देखो बरना नदी है, ठीक है, और बरना के बाद कोयना नदी है, ठीक है, याद रखना। अब हम लोग बांध पढ़ेंगे। सबसे पहले बांध देखो यहाँ से ही शुरू करते हैं कोयना नदी पे। तो कोयना नदी पे वेरी इंपॉर्टेंट बांध है कि कोयना बांध किस नदी पर है? तो याद रखना कोयना नदी पर है। ये तो वेरी सिंपल है, याद हो जाएगा। कोयना नदी पर कोयना बांध बना हुआ है, ठीक है। फिर नीचे देखो यहाँ पे जो तुंगभद्रा नदी पर बांध है तो इसको तुंगभद्रा बांध के नाम से जानते हैं, ये भी याद हो जाएगा क्योंकि नदी के नाम पर ही बांध है तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो इधर है श्रीशैलम सागर बांध, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, याद रखना। और फिर देखो दूसरा बांध है नागार्जुन सागर बांध, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, ठीक है। फिर देखो इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ठीक है, और यही बंगाल की खाड़ी में जब कृष्णा नदी मिलती है तो यहीं पे देखो कृष्णा डेल्टा बनता है, ठीक है। ये हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर ये कौन सा गांव पड़ता है, देखो यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश के हंसला देवी गांव में ये बंगाल की गांव से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हंसला देवी गांव है और फिर बाद में यहाँ पे देखो कृष्णा डेल्टा बनता है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है कृष्णा नदी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।